बात करेंगे बाढ़ पीड़ितों से। आज सीएम विष्णुदेव साय मिलने पहुंचे हुए थे। बड़ी जानकारी है दंतेवाड़ा से, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं सीएम विष्णुदेव साय। चुड़ाई टिकरा गांव में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए सीएम साय नजर आए। सीएम ने पीड़ितों को राहत कार्य की जानकारी भी ली। घर घर जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम साय। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, केदार कश्यप मौजूद रहे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम साय ने इससे पहले दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर के साथ मीटिंग और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की थी। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कलेक्टरों ने सीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर, इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, दो बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी वो स्वयं यहाँ पर आए और वो भी दौरा किए और विदेश से वापसी के पश्चात सबसे पहले हम आज यहाँ पर आए हैं। बाढ़ क्षेत्र का मुआयना किए हैं, हवाई सर्वे भी किए हैं। साथ में केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे अधिकारीगण सभी आए हैं, देखे हैं। और यहाँ पर एक वार्ड में जो राहत शिविर है, हाँ, वहाँ भी गए हैं और मोहल्ले में भी गए हैं, वार्ड क्रमांक 9 में। और लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शासन प्रशासन का जो सहयोग इस संकट की स्थिति में उनको मिला है, उससे वो लोग संतुष्ट हैं। और राहत शिविर में भी लोगों से मिले हैं तो लोग भी संतुष्ट हैं। भोजन वगैरह की अच्छी व्यवस्था है और जो भी हानि हुई है, चाहे वो मकान की हानि हो या पशुधन की हानि हो या फिर जो क्षतिग्रस्त मकान है, RBC 64 के तहत जो भी सहायता राशि होती है, प्रशासन उसको त्वरित गति से दे रही है। और जो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, कच्चा मकान का 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, पक्का मकान का 1,30,000 रुपया वो दे रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकान का 4,000 है RBC 64 में, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको फिर 6,000 रुपया प्रत्येक घर के पीछे में देंगे। पशु हानि हुई है उसकी भी मुआवजा देंगे। और जितने भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह, आधार कार्ड वगैरह भी बहे हैं, वो सब प्रशासन मुहैया कराएगा। और अभी ये शिविर आने वाले समय में भी चालू रहेगा और सबको वहाँ पर भोजन मिलेगा और लोग को घर तक भी शिविर से मतलब भोजन पहुँचाने का काम प्रशासन कर रहा है। तो हर तरह से लोग संतुष्ट हैं और इस संकट की स्थिति में शासन प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ी है। और शासन से जो सहयोग हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी नागरिक संस्था ये सब भी इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन दे रहे हैं, लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। तो उनको भी हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मानवता दिखाई है और संकट की स्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। सर, आपने लोगों से बात भी की है, लोगों का क्या कहना था सर? बाढ़ जिस दिन आई क्या स्थिति थी उसकी और किस तरह लोग, ये तो हम दंतेश्वरी माता की कृपा मानेंगे कि बाढ़ का पानी दिन में शहरों में घुसा। अगर रात में अगर पानी घुसता बाढ़ का तो भागने का समय भी नहीं मिलता और बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना थी। लेकिन मां दंतेश्वरी की कृपा है कि दिन में बाढ़ आने से लोगों को समय मिल गया और वो सुरक्षित जगहों में पहुंच के अपना बचाव किए। कुछ लोग की मौत भी हुई है सर? हाँ, कुल 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ लोगों की मौत तो बाढ़ से बहने से नहीं हुई है। कुछ लोगों की मौत तो बाद में
मकान गिरा तो वो मलबे में दब के गिर गए हैं। कोई ज़बरदस्ती पानी ज़्यादा है और वो क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से लेकिन कुल मिला के 11 लोगों की जनहानि हुई है, उनको भी शासन मुआवजा दे रही है। तो देखिए, बस्तर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो दे दी जाए। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विदेश दौरे से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद वो देखिए बस्तर दौरे पर भी पहुंचे। हमने देखा था जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर थे तो उन्होंने वहां से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था, वीडियो कॉल के जरिए अधिकारियों से बात की थी और आज वो खुद वहां पर पहुंचे। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ गए मेरे साथ। संजय, क्या अपडेट है? सीएम खुद पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए। बिल्कुल, देखिए रसिका, जब हम इन इलाकों में गए थे तो वहाँ जो लोगों ने अपनी समस्या बताई थी, बस उसी बात को सीएम साहब भी एड्रेस कर रहे थे। इस वक्त सीएम साहब ने बताया कि जब बाढ़ का पानी घरों में घुसा तो अपने साथ वो लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी ले गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया। ऐसे में वहाँ विशेष शिविर लगाए जाएंगे जिसके द्वारा वहाँ जो लोग जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिर से तैयार किए जाएंगे। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, देखिए आधार, उनका जो वोटर आईडी कार्ड होता है, इसके अलावा राशन कार्ड होता है, सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। इसके अलावा जो घर नष्ट हो गए हैं उनके घर बनवाए जाएंगे। फिलहाल उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहाँ क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाढ़ की वजह से सड़कें कट गई है, पुल पुलिया बह गए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर वहां पर इन पुल पुलियों की मरम्मत के, सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सीएम साय ने आज जब वहां बैठक ली तो वहां चारों जिलों के जो बाढ़ प्रभावित है, जिसमें बस्तर जिला है, इसके अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन चारों जिलों के सारे सक्षम अधिकारी जो है वहां मौजूद थे। उन्हें निर्देश दिए गए कि इस जो राहत बचाव कार्य है इसमें और तेजी लेके आई जाए और जो भी लोग जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत जो है वो प्रदान की जाए। तो सीएम साय के इस दौरे को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बस्तर के लोग आस लगाए बैठे थे सरकार से। बस्तर के लोगों को इंतजार था कि सरकार द्वारा उन्हें राहत दिया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ रसिका। 94 साल बाद जो है बस्तर ने ऐसी बारिश देखी है। हालांकि देखिए उन्होंने भी बात का जिक्र किया जिस बात को हम लगातार देख रहे थे कि बाढ़ का पानी दिन में आया, अगर ये पानी रात में आता तो ये जो जनहानि है और जो माल की हानि ये और ज़्यादा बढ़ जाती। दिन में बारिश हुई, दिन में पानी चढ़ा, इससे लोगों के पास भागने का मौका था। इसके अलावा जो 11 लोग की मौत हुई है उनकी मुआवजा दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके मवेशी बह गए, सैकड़ों मवेशी जो है वो बाढ़ के पानी के साथ बह गए, तो उन्हें भी मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। सबसे अधिक नुकसान हुआ है किसानों को क्योंकि उनकी सैकड़ों हजारों एकड़ में लगी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो सरकार लगातार जो है आकलन कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है और उस आकलन के आधार पर उन्हें मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी है। और संजय, जब हमने देखा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विदेश दौरे में भी थे, उस दौरान भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जानकारी ली थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। और जब वो विदेश दौरे से वापस लौटते हैं वो सबसे पहले बस्तर के दौरे पर जाते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए संजय? देखिए जब सीएम ने अधिकारियों की बैठक ली उस वक्त मैं मांदर गांव में ही था। मांदर गांव जो कि बस्तर जिले का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित गांव है, जहां 25 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, 85 घर जो है उन्हें आंशिक नुकसान हुआ है। उसी वक्त ठीक जो है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। जैसी उनकी वीसी कंप्लीट हुई, बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जो वहां पर राहत शिविर लगाए गए थे उसमें नए सिरे से जो है बेहतर तरीके से उसमें कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। इसके बाद हम लगातार देखते हैं कि सिर्फ प्रशासन ही नहीं, विभिन्न जो संगठन हैं जो बस्तर के अलग अलग इलाकों में काम करते हैं वो भी आगे आए क्योंकि सीएम ने आह्वान किया था कि आप जो है आप भी राहत पहुंचाइए। वो लोग आगे आते हैं, वो लोग भी आके मदद करते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी बाढ़ की जो तबाही थी इससे निपटने के लिए हम देख रहे थे कि बस्तर का हर एक आदमी जो है वो आगे आ रहा था। प्रशासन के लोग लगातार तैनात थे। हमने वहाँ देखा कि प्रशासन जो है बीते लगातार 3 दिनों से वहीं मौजूद था। लगातार लोगों को जो है राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि लोगों का राशन बह गया। कुछ गाँव ऐसे थे जहाँ 4 से 5 दिनों से चूल्हा नहीं जला था, तो वहाँ जो है प्रशासन द्वारा हर दिन 3 टाइम का खाना बनाया जा रहा था, लोगों को
भोजन पहुंचाया जा रहा था। तो ऐसे में रसिका, ये जो पूरा एक इस दौरान राहत बचाव कार्य था, इसमें हमें आम लोगों का, जो बाकी वहाँ संगठन है, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही बस्तर ने देखी। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ऐसे में अगर वो लोग भी राहत के लिए आते हैं आगे, तो ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो दंतेवाड़ा के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से फिलहाल कटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो पुल पुलिया थे वो बह गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा वहाँ पर अस्थायी पुलियों के निर्माण ठीक है किया जा संजय, रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ सीएम साहब बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और राहत और बचाव कार्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बाढ़ ने बस्तर को 20 साल पीछे ढकेल दिया है, लेकिन पीड़ितों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। बाढ़ पीड़ितों को मिल रही राहत सामग्री मजाक जैसी है। 5 किलो चावल देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ता दिखाई दे रहा है। बाढ़ में मकान गिरने वालों को सिर्फ 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि बेहद ही कम राशि है। क्या कहा दीपक बैज ने, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका। जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं। जिनके आंसू बह रहे हैं वो आंसू उनको दिखेगा नहीं। जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से। जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा।